नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 पाठ 7 संकल्पः सिद्धिदायकः का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो। तो बच्चों, ये काम आप लोग करोगे। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। प्रश्न नंबर 2 है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरणों का अनुसरण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि उसने पहला दे रखा है वसति इसम, वसतः इसम, वसंति इसम, इसी के आधार पर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो पूजयति इसम, पूजयतः इसम, पूजयन्ति इसम, रक्षति इसम, रक्षतः इसम, रक्षन्ति इसम, चरति इसम, चरतः इसम, चरन्ति स्म, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। इसी प्रकार से इसको पूरा करेंगे। एक उसने करके दिखा रखा है अकथयत, अकथयताम, अकथयन, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। इसी प्रकार से अब हमको मध्यम पुरुष के पूरे करने हैं। अवसः, अवसतम, अवसत, अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत, अचरः, अचरतम, अचरत। अब हम उत्तम पुरुष के रूप पूरे करेंगे। अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरच्यम, अरच्याव, अरच्याम। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। का है तपः प्रभावात के सखायः जातः। तप के प्रभाव से कौन मित्र हो गए। तो यहाँ पर जो के है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसलिए उत्तर आएगा हिंस्र पशवः, हिंसक पशु। खा है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई। उत्तर आएगा गौरी शिखरम, गौरी शिखर को। गा है कहाँ शमशाने वसति। कौन शमशान में रहता है। तो यहाँ पर जो कहा है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, उत्तर आएगा शिवः। घा है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा को सुनकर के कौन क्रोधित हो गई। तो यहाँ पर जो का है यह स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए उत्तर आएगा पार्वती। णा है वटुरूपेण तपोवनम कहा प्राविशत। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जो कहा है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, उत्तर आएगा शिवः। प्रश्न नंबर 4 है कहा का कम काम प्रतिकथयति। कौन किससे कथन को कहता है। जैसा कि उसने एक दिया है वत्से तपः कठिनम भवति। पुत्री तप कठिन होता है। ये बात माता ने कही थी पार्वती से, तो आएगा माता पार्वती। का है अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूँगी। ये बात पार्वती ने कही थी अपनी माता मैना को, तो आएगा पार्वती मैनाम। खा है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, तो ये बात पार्वती ने कही थी विजया से, आएगा पार्वती विजयाम। गा है अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा नाम तुम्हारा प्रचलित है या प्रसिद्ध है, तो ये बात कही थी विजया ने पार्वती से, आएगा विजया पार्वती। घा है पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। पार्वती तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूँ। ये बात कही थी शंकर जी ने पार्वती जी से, तो आएगा शिवः पार्वती। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही सबसे पहला धर्म साधन है। ये बात कही थी ब्रह्मचारी ने विजया से, तो आएगा वटुः विजयाम।
चाहे अहम तव क्रीत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। ये बात कही थी शंकर जी ने पार्वती जी से। तो आएगा शिवः पार्वतीम। प्रश्न नंबर 5 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। का है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती ने क्रोधित सती को क्या कहा। उत्तर आएगा पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, अरे अधिक बोलने वाले चले जाओ, दूर हो जाओ। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगत में कोई भी शिव के असली रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। प्रश्न नंबर 2 है कहा पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है। उत्तर आएगा यह निंदाम करोति शृणोति च सह पाप भाग भवति, जो निंदा करता है और सुनता है वह पाप का भागी होता है। गा है पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा रखती थी या पार्वती ने क्या करने की इच्छा की। उत्तर आएगा पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती ने तपस्या करने की इच्छा की। गा है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर को जाती है। उत्तर आएगा पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। बच्चों आप देखेंगे कि जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर भी हमारा उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में आएगा। प्रश्न नंबर 6 है मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, बॉक्स से पदों को चुन करके समानार्थक पद लिखिए। शिलायाम यानी कि पत्थर पर आएगा प्रस्तरे, पशवः यानी कि पशु आएगा जंतवः, अम्बा यानी माता माता, नेत्राणि नेत्राणि का होगा नयनानि, तूष्णीम यानी कि चुप आएगा मौनम। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद की रचना करो। जैसा कि उसने दिया है वसति इसम का हो जाएगा अवसत, का है पश्यति इसम आएगा अपश्यत, तपति इसम अतपत, चिंतयति इसम अचिंतयत, वदति इसम अवदत, गच्छति इसम अगच्छत। इसी तरह से इसको करना है जैसे कि उसने पहला दिया है अलिखत का हो जाएगा लिखति इसम। इसी प्रकार से कथयति इसम का होगा अकथयत, नयति इसम अनयत, पठति इसम अपठत, धावति इसम अधावत, हसति इसम का अहसत। धन्यवाद बच्चों। अगर आप लोगों को इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।